सामने आया है। जी हां, अमित शाह ने यहां पर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया, परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। जी हां, एमपी कांग्रेस में 3 परिवारों का कब्जा है, वो कह रहे हैं। गांधी परिवार, कमलनाथ परिवार और दिग्विजय परिवार का कब्जा मध्य प्रदेश में है। गांधी परिवार आदेश देता है, कमलनाथ परिवार निर्देश देता है और गलती हो जाती है तो दिग्विजय परिवार उसको भुगतता है। 3 परिवारों का यहां बोलबाला है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में गांधी परिवार, कमलनाथ परिवार और दिग्विजय बंटाधार परिवार, ये 3 परिवार कांग्रेस पार्टी चलाते हैं। और जहां 3 तिगड़ा होता है ना, वहां काम बिगड़ जाता है। और यहां पर क्या होता है, आदेश गांधी परिवार का चलता है, निर्देश कमलनाथ का चलता है, और जब गलती होती है तो चाटा बिचारे बंटाधार दिग्विजय के गाल पर ठोकते। तो कमलनाथ के गढ़ में छिंदवाड़ा में अमित शाह इस तरह से जो है हमला करते हुए नजर आए। निश्चित तौर पर ये 3 परिवारों की बात कर रहे हैं, किस तरह से अलग अलग परिवारों का निर्देश होता है। गलती हो जाती तो दिग्विजय परिवार इसको भुगतता है, वो ये कह रहे हैं। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए, हम विश्लेषण करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, देखिए, कांग्रेस में तो हमने देखा कि गुटबाजी को लेकर अक्सर आरोप लगते रहे और बीजेपी अक्सर इस बात का जिक्र करती रही है, लेकिन कमलनाथ के गढ़ में आकर इस तरह की बातें करना कि गांधी परिवार आदेश देता है, कमलनाथ परिवार निर्देश देता है और दिग्विजय परिवार भुगतता है। पिछले दिनों हमने जो विवाद सुना है, जिस तरह की बातचीत हुई है, क्या उसी को लेकर ये आगे बढ़ाते हुए रणनीति के तहत क्या कहा गया? देखिए, अब धीरे धीरे मुद्दे पकड़ने की तरफ राजनीतिक दल बढ़ रहे हैं। और जब भी कांग्रेस या बीजेपी का कोई बड़ा नेता आता है तो वो एक बदली हुई शैली के साथ भी आता है, क्योंकि चुनाव में अब चंद दिन बचे हैं। छत्तीसगढ़ के पहले चरण के चुनाव में अगर हम देखें तो 10 दिन के करीब करीब का समय है, और मध्य प्रदेश के लिए और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के लिए 17-18 दिन बचे हैं। तो अब आपको बहुत डिसिसिव होकर बात करनी है। प्रियंका गांधी भी आज मध्य प्रदेश थी और उन्होंने एक अलग शैली अपनाई कि उन्होंने न प्रधानमंत्री का नाम लिया, न मुख्यमंत्री का नाम लिया। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अब करप्शन के इशू पे गिनाऊंगी नहीं, क्योंकि कोई लिस्ट लेके अब मैं नहीं चलती हूँ। यानी कि वो इस तरफ इशारा कर रही थी कि इतनी बड़ी संख्या है, ऐसा आरोप लगा रही थी कि मैं उसके बारे में क्या बात करूं। और अमित शाह जी ने अब मध्य प्रदेश में भी जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस विषय उठाती रही है परिवारवाद का, उसको मध्य प्रदेश के 2 ताकतवर नेताओं के परिवार से जोड़ने की कोशिश, उन्होंने ये मुद्दा उछालने की कोशिश की है कि गांधी परिवार ही परिवारवाद का कथित रूप से प्रतिनिधि नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, जिनके पुत्र नकुलनाथ जी और जयवर्धन सिंह राजनीति में हैं, एक सांसद हैं और एक विधायक हैं, वो भी उनका आरोप है अमित शाह जी का कि वो भी परिवारवाद को ही प्रश्रय दे रहे हैं, उसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में बीजेपी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी पर इसके जरिए अटैक और तेज करेगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस ये रणनीति अपना रही है कि वो नाम नहीं लेगी बीजेपी के बड़े नेताओं। जी बिल्कुल, निश्चित ही आप नाम नहीं लेगी, जैसे कि आप कह रहे हैं शरद जी। कांग्रेस भी अपनी तरफ से कोई अटैकिंग मोड में दिखाई देगी आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, इस पूरी जानकारी के लिए और बात करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इस तरह की राजनीति अब आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। चाहे बीजेपी के और कांग्रेस के दोनों ही बड़े कद्दावर नेता जब भी यहाँ पर रैलियां करेंगे, दौरे करेंगे, भाषण देंगे, तो एक दूसरे पर टारगेट करते हुए दिखाई देंगे। चुनाव नजदीक है तो निश्चित तौर पर ऐसे समय में लगातार बयानों का सिलसिला भी तेज होता जाएगा।